हम कोई शहर सिटी घूमने नहीं जाएंगे, फिर समझा करके काम घूमने वहां जाएंगे जहां कोई पैसा नहीं लगता है। जवाब दिया कहाँ? समझा कर कहा हम जंगल वनों में घूमने जाएंगे। कहा अच्छा ठीक है तो चलो। अब महाराज तीनों चले। तीनों चलते हुए अब धूप बड़ी तेजी से है, दोपहर का महीना है। आगे बढ़े महाराज, जैसे ही भोले बाबा मैया सती ने देखा तो मैया सती को दया आ गई। मैया सती ने कहा भोले बाबा से बाबा, जवाब दिया हाँ। आपने वो 3 व्यक्ति देखे? जवाब दिया हाँ देखे। समझा कर कहा कि हमारा ये मन कहता है आप इन्हें कुछ दे दो। जवाब दिया क्या दे दें? समझा कर कहा कुछ भी दे दो इन्हें। भोले बाबा कहते हम इन्हें कुछ भी देंगे लेकिन ये ले नहीं पाएंगे। जवाब दिया कैसे? समझा कर कहा अगर तुम नहीं मानती हो तो चलो हम इन्हें देंगे लेकिन ये ले नहीं पाएंगे। कहा ठीक है चलो, देखिए कैसे नहीं दे पाओगे। अब महाराज जैसे ही पहुंचे तो भोले बाबा ने देखा जिस मार्ग से जा रहे हैं उसी मार्ग पे हीरे और जेवरात की पोटली बनाकर बांध के उस रास्ते पे डाल दी कि तीनों निकलेंगे पोटली को उठा लेंगे। अब महाराज बुढ़े ने बुढ़िया से कहा देखो ये सीधी रास्ता लगी है। जवाब दिया हाँ लगी तो है। हम तीनों नेत्र बंद करते हैं, देखिए सबसे पहले कौन आगे निकल जाएगा। अब महाराज तीनों ने नेत्र बंद कर लिए और वो पोटली पीछे रह गई और तीनों आगे निकल गए। भोले बाबा ने कहा कहो सती इन्हें मिला? जवाब दिया रे वो तो खेल खेल में आगे निकल गए, ऐसा करो इन्हें कुछ वरदान दे दो। भोले बाबा ने कहा हम इन्हें वरदान देंगे लेकिन फिर भी कुछ नहीं ले पाएंगे। जवाब दिया वो कैसे? समझा कर कहा नहीं मानती हो तो चलो हम इन्हें वरदान भी देंगे। अब महाराज भोले बाबा मैया सती पास में पहुंचे। जैसे ही तीनों ने देखा पैरों पर लेट गई, हे प्रभु मैं धन्य हो गया, मेरे नेत्र धन्य हो गए, आपके दर्शन हुए। मैया सती कहती है अम्मा तुम्हें देख के हमें बड़ी दया आती है, ऐसा करो हमारे पति से कुछ मांग लो। तो महाराज उस बुढ़िया ने क्या मांगा वरदान में? भोले बाबा मुझे 12 वर्ष की सुंदर कन्या बना दो। भोले बाबा ने बुढ़िया को कन्या बना दिया। बुढ़े ने देखा वाह जी वाह ये कन्या कैसे बन गई। अब ये भी कहता है भोले बाबा क्या मुझे वरदान नहीं दोगे? जवाब दिया हाँ तुम भी मांग लो जो मांगना हो। अब ये बदले की भावना में वरदान मांग रहा है और बोला भोले बाबा से भोले
भोले बाबा से वरदान के रूप में कहा कि मेरी जो पत्नी कन्या बन गई है इसे आप सुवरिया बना दो। भोले बाबा ने उसको कन्या से सुवरिया बना दिया। बच्चे ने देखा, रोने लगा कि हमारी अम्मा से कन्या, कन्या से सुवरिया। अब वो रोने लगा, भोले बाबा क्या मुझे वरदान नहीं दोगे? भोले बाबा कहते हाँ तुम भी मांग लो, तुम भी बचे हो। मैया सती कहती है हे प्रभु ये तो अच्छा कुछ ना कुछ मांग ले। अब वो रोता है, कहता है भोले बाबा हमारी जैसी अम्मा राय बस वैसी बना दो, हमें और कुछ नहीं चाहिए। अब महाराज भोले बाबा ने उसे कन्या बनाया, कन्या से सुवरिया बनाया, सुवरिया से फिर वैसी बुढ़िया बना दिया। अब महाराज तीनों में झगड़ा हुआ। बुढ़िया कहती मैं कन्या बन गई, तुम्हारा क्या अधिकार था मुझे मांगने का? जवाब दिया अच्छा अब तू कन्या बन गई थी तो क्या मेरी तरफ मुड़ के देखती, इसलिए मैंने तुझे सुवरिया बना दिया। अब ये हो गए जिन्हें देना चाहो वो ले नहीं पाते हैं। वरदान तीनों को मिले लेकिन किसी ने कुछ ले पाया नहीं, ले पाया ना। तो ये वो होते हैं जिन्हें देना चाहो नहीं ले पाते हैं, और ये उनकी बात बताने जा रही हूँ जिन्हें देना ना चाहो वो ले लेते हैं। अब आपको एक बात बताती हूँ दृष्टांत के माध्यम से। एक बार ऐसा हुआ कि कथा भागवत हुई। कथा भागवत हुई, प्रधान जी गांव के रहे, उन्होंने कथा करवाई। अब कथा हुई, भंडारा हुआ, महाराज मंडप भी विसर्जन हुआ। कुछ बच्चों की कमेटी बन गई, लड़कों की जवाब दिया अरे प्रधान जी भागवत हुई लेकिन मजा नहीं आया, क्योंकि कथा में तो आनंद मिलता है, मजा नहीं मिलती है। बच्चों ने कहा कि देखो मजा नहीं आया, ऐसा करो ऑर्केस्ट्रा कर लो। प्रधान जी ने कहा ठीक है, अभी कथा करवाइए बुजुर्गों के माध्यम से, तुम्हारे माध्यम से ऑर्केस्ट्रा करवा देंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है, पैसा तो बचाइए भागवत का, वही ऑर्केस्ट्रा में लगा देंगे। जवाब दिया हाँ। अब महाराज उन्होंने ऑर्केस्ट्रा बुक किया। बुक करने के बाद में जितने भी उसमें कलाकार होते हैं वो सभी आ गए उनके यहाँ। अब प्रधान जी सुबह उठे, महाराज शौच आदि करने के लिए पहुंचे। एक वृक्ष के नीचे बैठे, वो वृक्ष है आम का। अब महाराज वहां पर बैठकर शौच कर रहे थे, लेकिन तब तक ऐसा हुआ कि एक बड़ा सुंदर रसीला आम ऊपर से नीचे गिरा। प्रधान जी ने उस आम को उठा लिया, कितना सुंदर ये आम है। शौच करने के बाद में उन्होंने हाथ नहीं धुले, विचार किया यहाँ कोई देख नहीं रहा है, अब हम इसका सेवन कर लेते हैं। वो आम तो उन्होंने खा लिया। अब उन्होंने आम खा लिया क्योंकि वो सोचते कि यहाँ कोई देख नहीं रहा, वास्तविक में वहाँ कोई नहीं देख रहा था। अब जैसे ही महाराज शाम का समय हुआ, सब लोगों ने कहा भाई प्रधान जी को बुलाओ, फीता तो काटे। फीता काटने के लिए महाराज प्रधान जी आए। अब प्रधान जी ने फीता काटा, कार्यक्रम चालू हुआ। अब जैसे ही कार्यक्रम प्रारंभ हुआ तो नाचने वाली तैयार थी, गाने वाली ने माइक ले लिया, बजाने वाले सब तैयार हैं। अब प्रधान जी सामने बैठे हैं, बड़े सुंदर सफेद कलर के कपड़े पहन करके, आसपास उनके सारी भीड़ एकत्रित है, सभी बैठे, बहुत भारी भीड़ भाड़ है। तो महाराज गाने वाली ने गाया और क्या गाया। प्रधान जी ने सोचा ये भगवान ये कहाँ देख रही थी, आम तो मैंने खाया है लेकिन ये देख कहाँ रही थी। अब महाराज उन्होंने सोचा कि इसको 1000 रुपए दे देंगे तब ये नहीं बोलेगी। अब उसने महाराज जैसे ही गाया, प्रधान जी ने 1000 रुपए निकाले और फटाक से उसको दे दिए और हाथ जोड़ लिए। अब वो मतलब अब मत कहना। अब गाने वाली ने सोचा कि इनको हमारा गीत बहुत अच्छा लगा तो उसने फिर वही गाया। अब जैसे ही उसने फिर वही गाया, प्रधान जी ने सोचा ये ऐसे नहीं मानेगी। अब महाराज उन्होंने
5,000 रुपए निकाले और उसको दे दिए। उसने सोचा हे प्रभु, हमारा गीत इनको कितना अच्छा लगता है। फिर उसने वही गाया, बताई दूंगी, बताई दूंगी, हाँ, बताई दूंगी, बताई दूंगी, अरे नहीं मानो, नहीं मानो, हाँ, नहीं मानो, नहीं मानो, जैसे ही उसने गाया, प्रधान जी ने सोचा अब ये ऐसे नहीं बनी है, ऐसा करे थोड़ी और इसे निकाल के दें। प्रधान जी ने महाराज 20,000 रुपए उसे दे दिए, क्योंकि वो सोच रहे कहीं ऐसा ना हो ये बता दे। लेकिन वो गीत गा रही थी, वो ये सोच रही कि हमारा गीत इनको अच्छा लगता। प्रधान जी सोचते हमारी पोल खुल जाएगी। अब बार बार जब वही गा रही, लास्ट में प्रधान जी को गुस्सा आया। अब वो खुद स्टेज पे चढ़ गए, माइक ले लिया, कहा बार बार लगी हो बिया वाली बात बता दूंगी। अरे क्या है, बस एक आम ही तो खाया था। हम जितने भी लोग थे जवाब दिया, आखिर बात क्या है। प्रधान जी ने कहा अरे हम शौच लेटिंग करने के लिए गए और हमने हाथ नहीं धुले, बस आम खा लिया, उसी को लेकर 1 घंटे से लगी हैं। हमारे 20,000 रुपए भी चले गए, वही बात लगाए रखे हैं। क्या बस और तो कुछ नहीं किया, एक आम ही तो खा लिया। अब ये लोग होते जिन्हें देना ना चाहो वो ले लेते हैं, और वो थे जिन्हें देना चाहो ना ले पाते हैं, है ना। तो महाराज ये दुनिया बड़ी होशियार है। प्रेम से बोली गोविंद भगवान की, सच्ची दरबार की, राधा रानी सरकार की। हाँ परीक्षित महाराज कहाँ पर चल रहे थे हम आप? भाई देखो मैं पूछूंगी, मेरी आदत